सामिन जी इख्तिशाम हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा और चुनिंदा बंदों में से गुज़रे। हज़रत अबू अली राज़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, मैं आपकी सोबत में 30 साल के तवील अरसे तक रहा, लेकिन आपको न कभी हंसते देखा न कभी मुस्कुराते देखा। कहते हैं खलवत जलवत में मैं आपके साथ रहा, लेकिन इन 30 सालों के तवील अरसे के अंदर मैंने न कभी देखा कि आप मुस्कुरा रहे हैं और न कभी देखा कि आप किसी बात पे हंस रहे हैं। तो फरमाते हैं लेकिन एक मरतबा आपके बेटे का विसाल हुआ, तो मैं क्या देखता हूँ कि हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह ताला अलैह जो 30 साल के तवील अरसे के अंदर न कभी हंसे हैं न कभी मुस्कुराए हैं, जब बेटे का विसाल हुआ है, इंतकाल हुआ है, तो आप उस पर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो कहते हैं मैं तो बड़ा हैरत ज़दा हुआ। मैंने जाकर अर्ज़ की, हज़रत एक बंदे का, इंसान का दोस्त फौत हो जाता है, कोई करीबी रिश्तेदार फौत हो जाता है, उसका इतना गम होता है कि कई दिनों तक इंसान परेशान रहता है। आपका तो बेटा फौत हो गया है और 30 सालों में मैंने आपको हंसते नहीं देखा, आज आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। आपने फरमाया क्योंकि मेरे रब को ये अमल पसंद था, मेरा रब इस चीज़ पे राज़ी था कि मेरा बेटा फौत हो जाए, उसका इंतकाल हो जाए, तो मैं वो अमल जिस पे मेरा रब राज़ी है उसको ये अमल पसंद है, तो मैं उस पर खुश ना हूँ जो मेरे रब को अमल पसंद है, लिहाजा मैं उसकी रज़ा पे राज़ी होता हूँ और मैं इस अमल पे खुश हो रहा हूँ। हज़रत फ़ुज़ैल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि मैं अगर ताअत इलाही के अंदर हूँ, अल्लाह की फरमाबरदारी के अंदर हूँ, तब तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फरमाते हैं खुदा न खास्ता कभी न कभी अगर मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, मासियत के अंदर मुब्तला हो जाऊँ, तो मुझे पता चल जाता है कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूँ। सामीन ने पूछा हज़रत वो कैसे? आपने फरमाया कि जब मैं गुनाह के काम करूँ ना, यानी अल्लाह की नाफरमानी करूँ, तो मेरा एक गधा है और एक ग़ुलाम है, मैं देखता हूँ कि फिर वो दोनों मेरी नाफरमानी करने लग जाते हैं। सामीन किराम, इस कौल से एक हमें सबक मिलता है। वो सबक क्या है? मैं अक्सर मकानात पे जाता हूँ, अक्सर जगहों पे गया हूँ, अक्सर प्रोग्रामों पे जाते हैं, तो वहाँ जो है ना अक्सर व बेशतर मुझसे कहा जाता है कि हज़रत दुआ फरमा दें, औलाद नाफरमान है, कहा नहीं मानती है, बेटे कहा नहीं मानते, नाफरमान हो गए। तो मैं ये कौल पढ़ के ये जहन में आया कि जब हम खुद गुनाहों के अंदर लिथड़े पड़े हुए हैं, हम खुद गुनाहों के अंदर मासियत इलाही के अंदर मुस्तगरक हैं, तो हमारी औलादें, हमारे अज़ीज़ व क़ारिब, हमारे रिश्तेदार किस तरह हमारी बात को तस्लीम करेंगे? जब हम रब की बात को तस्लीम नहीं करते, हम उसके अवामिर और नवाही पर नहीं चल रहे, तो फिर हमारे जो माताहत लोग हैं किस तरह हमारे माताहत चलेंगे? लिहाजा अल्लाह पाक हमें समझ की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी ताअत व फ़रमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।